राजधानी जयपुर में इन दिनों भूमाफिया तेजी से पैर पसार रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली रोड इलाका भूमाफियाओं का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। दिल्ली रोड पर ठाटर इलाके में शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स की ओर से एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है और इसकी शिकायत भी प्रशासन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। शहर में इन दिनों भूमाफिया तेजी से पैर पसार रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली रोड इलाका भूमाफियाओं का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। फिर चाहे वहां सरकारी नाले की जमीन हो, इकोलॉजिकल लैंड हो, पुरातत्व के प्राचीन छतरिया या मंदिर, जमीन का औने पौने दाम में सौदा किया, जेडीए नक्शों या रेरा की फिक्र तो वैसे ही नहीं होती। बस सोसाइटी के पट्टों पर बीघों में कॉलोनी बसा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला चल रहा है दिल्ली रोड के नजदीक ठाटर इलाके में, जहां ठाटर इलाके में अवैध कॉलोनी प्राइम सिटी बसाई जा रही है। इकोलॉजिकल जोन में रिहायशी कॉलोनी बसाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नाहरगढ़ सेंचुरी को सेंसिटिव जोन में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। 38 बीघा जमीन में 200 साल पुरानी छतरियां बनी हुई है। क्या पुरातत्व विभाग को इसकी खबर है? न जेडीए का नक्शा, न रेरा की मंजूरी, बस सोसाइटी के पट्टों पर कॉलोनी काटी जा रही है। सोसाइटी के पट्टों पर करोड़ों की अवैध कॉलोनी बसाने का खेल चल रहा है। अल्सीसर हाउस के मालिक ने बाबूलाल और अन्य को जमीन बेची थी। शर्मा कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स को जमीन बेची थी। बाबूलाल शर्मा और सुनील अग्रवाल पर पहले से ही शहर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं और अब प्राइम सिटी को लेकर भी शिकायत पहुंची है। अवैध कॉलोनी पर कोर्ट का स्टे है, लेकिन मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली रोड पर ठाटर इलाके में बसाई जा रही प्राइम सिटी कॉलोनी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी। जेडीए कार्रवाई के बावजूद भूमाफिया ने 38 बीघा में पूरी कॉलोनी बसाने की तैयारी जोर शोर से कर ली है। जेडीए का गार्ड मौके पर बैठा है। फिर लगातार कॉलोनी का निर्माण कार्य से लेकर खरीद बेचान की कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही है। दरअसल अल्सीसर हवेली के मालिक से खरीदी गई जमीन के मालिक अब शर्मा कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स है, जो पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। बद्री विशाल शर्मा उर्फ बाबूलाल शर्मा और सुनील अग्रवाल के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और जालसाजी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बाबूलाल शर्मा ने ठाटर इलाके की जमीन का सौदा अल्सीसर हवेली के मालिक से किया, जो कि पहले से विवादों में थी। प्रशासन के पास पहुंची शिकायतों में जमीन पहले से इकोलॉजिकल जोन में शामिल है। मामले में एसडीएम की धारा 177 के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। अवैध टाउनशिप पर कोर्ट का स्टे है। प्राइम सिटी की 38 बीघा भूमि में से करीब 16 बीघा जमीन SC/ST होने की बात सामने आ रही है, जिसकी खरीद और बिक्री बिना लैंड यूज बदलाव के खुलेआम की जा रही है। यहाँ तक कि कॉलोनी में 60 फीट की सेक्टर रोड को भी शामिल कर लिया गया। आरोप है कि बिल्डर बाबूलाल और अन्य 38 बीघा जमीन में कॉलोनी बसाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका अधिकतर हिस्सा बेचा जा चुका है। मौके पर जमीन की कीमत 20,000 वर्ग से शुरू है। 20,000 वर्ग गज के हिसाब से 38 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी का कैलकुलेशन करोड़ों में आता है। इसमें सरकार को राजस्व का करोड़ों का नुकसान तो है ही, साथ इनकम टैक्स विभाग को भी खबर नहीं लगेगी। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली रोड ठाटर इलाके में प्राइम सिटी पर जेडीए की तरफ से ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? क्या अब इस मामले में जेडीए प्रशासन ठोस कार्रवाई करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज, जयपुर।